हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विनीत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएस ट्रेड टैरिफ के बारे में। दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे दोस्तों ऐसा क्यों है यूएस टैरिफ को लेके इतना एग्रेसिव हो गया है, ट्रेड इम्बैलेंस को लेके इतना एग्रेसिव हो गया है, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर लाइक इंडिया को भी नहीं बख्श रहा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? आइए दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं और थोड़ा गहराई से इस विषय को हम लोग समझते हैं। दोस्तों, अभी हाल में न्यूज़ निकल के आ रही है जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं मिस्टर स्कॉट बेसेंट। दोस्तों, ये बता रहे हैं कि यूएस प्लान कर रहा है सेकेंडरी टैरिफ के बारे में उन देशों के ऊपर जो रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया। दोस्तों, उन लोग का मानना है, अमेरिकन गवर्नमेंट का मानना है, जो कंट्री रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रही है दे आर फंडिंग यूक्रेन वॉर। वो लोग यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है दोस्तों। और दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है, ये ऑफिशियल नहीं है, आधिकारिक नहीं है, लेकिन इसकी बात यूएस में चल रही है। उनका मानना है, वो लोग कह रहे हैं कि जो यूएस इंडियन आईटी कंपनी है जैसे कि टीसीएस, विप्रो, उनके ऊपर भी टैरिफ लगाया जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी जो आईटी कंपनी है टीसीएस, विप्रो आदि, वो लोग यूएस से सालाना लगभग 3 बिलियन यूएस डॉलर रेवेन्यू जनरेट करती हैं और भारत लाती हैं। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एक प्रश्न उठाऊं, अगर मान लीजिए यूएस गवर्नमेंट कल को हमारे आईटी सेक्टर पे वो टैरिफ लाद देती है, उनको टारगेट किया जाता है, तो दोस्तों क्या हमारे पास दूसरा क्या रास्ता होगा? क्या दोस्तों हम लोग फिर चुपचाप एक मूक दर्शक बन के देखते रहेंगे, या चाइना की तरह हम लोग भी एक एक्टिव और एक रिस्पॉन्स देंगे यूएस को? क्या हम लोग भी अमेरिकन कंपनी के ऊपर टैरिफ लगाएंगे? क्या हम लोग इक्वलाइजेशन टैरिफ लगाएंगे? क्या करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। आइए दोस्तों, इसके बारे में लोग बात है कि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव हो चुका है, टैरिफ लगा रहा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? आइए दोस्तों, उसको हम सिलसिलेवार समझते हैं। दोस्तों, अल जजीरा में रिपोर्ट छपी, यूएस दुनिया का ऐसा देश है जिसके ऊपर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हाईएस्ट है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो यूएस का जीडीपी, टोटल जीडीपी है लगभग 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर है दोस्तों। और अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है लगभग 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो उसकी जीडीपी से भी ज़्यादा है। दोस्तों, अमेरिका की इकोनॉमी एक गुबाड़ा हो चुकी है, ये कभी भी फट सकती है, ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों, अगर यूएस गवर्नमेंट सही समय पे अपना जो कर्ज है उसको चुकता नहीं करेगी, तो उसका जो एक वो डिफ़ॉल्ट स्टेट हो जाएगा। जो आज पाकिस्तान की हालत है, वो सही समय पर कर्ज नहीं चुका पाता। क्यों नहीं चुका पाता? उसके पास पैसे नहीं है, तो ये एक डिफ़ॉल्ट स्टेट हो गया, उसको लोग कर्ज नहीं देना चाहते। दोस्तों, अमेरिका भी कहीं उसी रास्ते पे निकल चुका है, क्योंकि उसका जो खर्चा बहुत ज़्यादा है और वो उसको पैसा कम आ रहा है, तो उस खर्चे की पूर्ति के लिए वो दुनिया भर से पैसा निकाल लेता है और अपना यूएस ट्रेजरी बिल इशू करता है, और पूरी दुनिया उसके ट्रेजरी बिल को खरीदती है, क्योंकि ये अमेरिका की साख डेवलप है। ये अमेरिका ने अपनी साख, अपनी क्रेडिट डेवलप की है, उस क्रेडिट के ऊपर खतरा आ रहा है। दोस्तों, अगर मान लीजिए उस खर्चे को पूरा करने के लिए यूएस गवर्नमेंट अपने सिटीजन के ऊपर टैक्स लाती है, तो यूएस गवर्नमेंट के जो ऑलरेडी अमेरिका में इतना ज़्यादा कर्ज है दोस्तों, अगर यूएस गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लाती है अपने सिटीजन के ऊपर, तो वो बैकफायर कर देगा। कल को नई सरकार बन जाएगी, यूएस सिटीजन पिछली सरकार को गिरा देंगे। इसलिए सरकारें बच रही हैं इससे, और दुनिया के ऊपर अपना जो चाबुक है टैरिफ नाम का, वो चला रही हैं, जो कि इरेशनल है, इप्रपोर्शनल है। तब पर भी वो इरेशनल काम को कर रही हैं, जैसा कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लादा जा रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, क्या हमारे पास कोई स्टेप है, हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं अगर यूएस जो है हमारी आईटी सेक्टर कंपनीज के ऊपर टैरिफ लाता है। आइए दोस्तों, उसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो यूएस की मल्टीनेशनल कंपनीज फेसबुक, मेटा और गूगल जैसी, यूट्यूब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये यहाँ से हैवी अमाउंट में बिलियन डॉलर में रेवेन्यू जनरेट करती हैं और यूएस ले जाती हैं। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट उस पर टैक्स बहुत कम लेती है या लेती ही नहीं है। दोस्तों, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? जो कंपनियां यूएस की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको हम लोग उनके रेवेन्यू पे टारगेट करें? क्या अपना हम लोग टैक्स ना बढ़ा दें उन कंपनियों के ऊपर? जब
ऐसा करेंगे तो यूएस को दर्द होगा, ट्रम्प को दर्द होगा, तो वो एक टेबल पे आएंगे। एक तरीका है दोस्तों। और दूसरा हम लोग स्टेप ले सकते हैं, हम लोग क्या दोस्तों अपने स्वदेशी ब्रांड को नहीं प्रमोट करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोल चुके हैं हमको स्वदेशी की तरफ लौटना पड़ेगा। हमारे पास पतंजलि, डाबर और भी बड़े बड़े ब्रांड हैं। हम लोग उन उन सामान को प्रमोट करना चाहिए और उन सामान को खरीदना चाहिए दोस्तों। और हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप अपनी भी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए दोस्तों। क्या दोस्तों हमको जो हमारे यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कूटनीतिक साझेदारी है, उसको तोड़ देना चाहिए? क्या हमको उस पर विचार करना चाहिए? जैसे बेसिक, लिमुआ जैसे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस पर हमको विचार करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो यूएस को एक पेन होगा, फिर यूएस टेबल पे आएगा, फिर हमसे बातचीत करेगा, तो हम टैरिफ का हल निकाल सकते हैं दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट हमको बनाए रखिए।